हेलो दोस्तों, वासुदेवा एजुकेशन के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में अपन ने देखा कि जो बहुपद अपने को दे रखा है उस बहुपद का योग किस तरीके से करें, उसको घटाया किस तरीके से जाए, गुणा किस तरीके से करते हैं और भाग किस तरीके से किया जाए। तो ये सारी चीज़ें पिछले वीडियो में अपन ने देखी हैं। आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं शेषफल प्रमेय के बारे में कि भाई अगर कोई बीजीय बहुपद अपने को दे रखा हो और उसका अपने को भाग करना हो तो बिना भाग दिए उसका शेषफल जो है वो किस तरीके से ज्ञात करें। शेषफल प्रमेय है, शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय ये है कि बहुपद में बिना भाग दिए, बिना भाग दिए शेषफल ज्ञात करना। कि कोई भी बहुपद अपने को रैंडमली दे रखा है और उस बहुपद में बोला गया कि x-2 या x-3 x-5 या x² -2x+5 इस तरीके से मान दे रखे हैं कि उसका भाग दें तो शेषफल अपने पास में क्या आएगा। एक बहुपद लिखा हुआ एग्जाम्पल है, कोई बहुपद अपने को दे रखा है x² -3x+5 में x-2 बिना भाग दिए शेषफल ज्ञात कीजिए। शेष ज्ञात कीजिए कि बहुपद है x² -3x+5। इस बहुपद में x-2 का बिना भाग दिए अपने को बहुपद ज्ञात करना है। तो बिना भाग दिए बहुपद अगर अपने को ज्ञात करना, शेषफल अगर अपने को ज्ञात करना हो तो सबसे पहले ये देखेंगे कि किसका भाग दे रहे हैं। भाई x-2 का भाग दे रहे हैं x² -3x+5 में। x² -3x+5 में x-2 का भाग दे रहे हैं, शेषफल अपने को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले किसका भाग दिया जा रहा है, किसका भाग दे रहे हैं, x-2 का। तो इस x-2 को 0 के बराबर रखो। सबसे पहला कर 0 के बराबर रखा, 0 के बराबर रख के और यहां से x का मान निकालेंगे। तो यहां से x का मान निकाला अर्थात x-2 बराबर 0 है। -2 को 0 की तरफ भेजोगे तो प्लस का 2 हो गया, x बराबर में +2। इस x बराबर 2 को जो बहुपद अपने को दे रखा है उस बहुपद में रख देंगे। जो बहुपद अपने को दिया गया है उस बहुपद में x बराबर क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। तो जो मान अपने को प्राप्त होगा वो मान इस बहुपद का क्या होगा, शेषफल होगा। तो रखें x² -x+5, इसमें अपन मान रख रहे हैं x के जगह 2। तो 2x² है तो 2 की पावर 2 माइनस 3x, x के जगह 2 +5। तो इसको हल करें, 2 की पावर 2 मतलब 2 को 2 से 4 2 बार गुणा करना है। तो ये मान आ गया 4 माइनस 3 दूनी 6 +5। तो प्लस के तो हो गए 9 और माइनस का है अपने पास में 6। तो जो मान बचा अपने पास में 3, ये जो 3 है वो 3 है शेषफल। ये 3 अपने पास में शेषफल है कि जो बहुपद x² -3x+5 जो दे रखा था इसमें x-2 का अगर भाग दिया जाए तो वो जो शेषफल है वो अपने पास में कितना प्राप्त होता है, 3 प्राप्त होता है। या तो इसको भागफल विधि से प्राप्त कर लो या फिर शेषफल प्रमेय के अनुसार बिना भाग दिए भी अपने को अपन जो है वो शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। शेषफल प्रमेय की सहायता से जो बहुपद अपने को दे रखा है उस बहुपद में बिना भाग दिए भी शेषफल ज्ञात किया जा सकता है। ऐसे ही अपने पास में हो सकता है x के जगह 5, x-5 का भाग दिलवा ले कि x² -3x+5 में x-5 का भाग दीजिए। तो वही प्रोसेस कि x-5 को 0 के बराबर रखेंगे,
यहां से -5 को 0 की तरफ भेजोगे तो x बराबर में क्या हो गया, प्लस का 5 हो गया। x बराबर +5 जो है वो अपन रख देंगे किसमें, इस बहुपद में, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 में। तो इससे अपने पास में इस जो बहुपद है इसका क्या प्राप्त हो जाएगा, बिना भाग दिए शेषफल। आगे अपन देखते हैं कि अब तक अपन ने जो बहुपद पढ़े हैं उन बहुपदों में अपन ने देखा है कि x का भी पद था, y का भी पद था। x और y दोनों का पद दे रखा हो या z का पद दे रखा हो, x y का पद दिया गया हो, तो उनको जोड़ा किस तरीके से जाए, घटाया किस तरीके से जाए, गुणा किस तरीके से करें, ये सारी चीजें अपन ने देखी है। अब एक चर वाला जो बहुपद है वो एक्चुअल में होता क्या है, उस एक चर वाले बहुपद से एक चर वाले बहुपद की घात देखेंगे कि भाई घात कितनी होती है, कितने घात का बहुपद है, घात के आधार पर इसका विभाजन किस तरीके से किया जा सकता है, और फिर एक चर वाले बहुपद का अपन शून्यक निकालेंगे। शून्यक जो है जैसे अपन गुणनखंड करते हैं उसी तरीके से शून्यक निकालते हैं। तो वो शून्यक किस तरीके से निकालें, ये सारी चीजें जो हैं वो एक चर वाले बहुपद की होंगी। तो एक चर वाला बहुपद जो है वो होता क्या है, एक चर वाला, यदि किसी चर चर राशि यदि किसी चर राशि की घात यदि किसी चर राशि की घात, ये कह दें चर राशि की घात, या फिर एक बीजीय बहुपद, बीजीय व्यंजक कह दो, व्यंजक, एक चर वाले बीजीय व्यंजक की घात पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 1 2 3 डॉट डॉट, पूर्ण संख्या हो तो इसे एक चर वाला बीजीय व्यंजक या एक चर वाला बहुपद कहते हैं, एक चर वाला बहुपद कहते हैं। यदि किसी चर राशि की घात या फिर एक चर वाले बीजीय व्यंजक की जो घात है वो क्या हो, अपने पास में पूर्ण संख्या हो, तो ऐसा बहुपद जो है वो कहलाता है एक चर वाला बहुपद कहलाता है। इसे पी या पी वाई द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पी एक्स का, पी का मतलब हो गया पोलिनोमियल और एक्स का मतलब हो गया एक्स के पदों में, एक चर के पदों में। भाई पी एक्स अपन ने लिखा है तो पी एक्स का मीनिंग है कि जो बहुपद है वो एक्स के पदों में है। पी वाई जो लिखा है वो लिखा है कि बहुपद जो है वो वाई के पदों में है। इसी प्रकार पी जेड भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया इसका नोटेशन कि किस तरीके से व्यक्त करते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल लिखें, वो हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, एक्स प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस पाई 2 इत्यादि जो है, ईटीसी जो है वो अपने पास में क्या है, एक चर वाले बहुपद हैं। देखें इसमें एक्स स्क्वायर जो है वो एक्स स्क्वायर जो है ये 2x और 3, एक्स स्क्वायर 2x और 3, ये तो है अपने पास में बीजीय व्यंजक, ये तो है अपने पास में क्या, बीजीय व्यंजक। अब इनमें एक्स स्क्वायर 2x और ये जो 3 है इसमें अगर गुणांक देखें तो एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है, गुणांक, भाई गुणांक किस तरीके से देखें, एक्स स्क्वायर के साथ में कोई जो गणितीय अंक जो है वो गणितीय अंक एक्स स्क्वायर का क्या कहलाता है, गुणांक कहलाता है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो अपने पास में क्या है, 1 है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1,
x का गुणांक, x के साथ में अपने पास में गणितीय संख्या 2 है, तो x का गुणांक 2 तथा 3 जो है इसके पास में कोई x का पद नहीं है, तो इसको कह सकते हैं अचर पद, इसको कहते हैं अचर पद। तो जो बहुपद अपने को दे रखा था एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इसमें एक्स स्क्वायर 2x और 3 ये तो अपने पास में अलग अलग क्या है, बीजीय व्यंजक, अलग अलग बीजीय व्यंजक है, क्योंकि बीजीय व्यंजक जो हैं उनको जोड़ करके ही अपन ने बहुपद बनाया था, उनको जोड़ करके ही अपन ने क्या बनाया था, बहुपद। तो 2x स्क्वायर 2x और 3 ये तो क्या है अपने पास में बीजीय व्यंजक हैं। और एक्स स्क्वायर का गुणांक देखें भाई, x के साथ में गणितीय अंक जो है वो क्या है, तो यहाँ x के साथ में गणितीय अंक 1 है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, x का गुणांक कितना है 2। ऐसे ही जो शेष पद है जिसके पास में कोई x का पद नहीं है, तो वो कहलाता है अपने पास में क्या, अचर पद कहलाता है, वो कहलाता है अचर पद। तो ये जो है ये कहलाते हैं अपने पास में एक चर वाले बहुपद, अर्थात अगर इस बहुपद को देखें तो केवल x के पद हैं, केवल किसके पद हैं, x के पद हैं, तो ये क्या कहलाता है, एक चर वाला बहुपद। ठीक है, अब इसी प्रकार इसके टाइप देखें आगे भाई, एक चर वाला जो बहुपद है उसके टाइप जो हैं वो क्या क्या होते हैं। पहले देखें कि भाई ये जो टाइप बताएंगे एक चर वाले बहुपद के, जो टाइप बताएंगे वो बहुपद के टाइप बताएंगे घात के आधार पर, कि घात के आधार पर वो कितने घात का बहुपद है। अगर 2 घात का बहुपद है तो वो अपने पास में द्विघात बहुपद हो गया, 1 घात का बहुपद है तो रेखिक बहुपद हो गया, 3 घात का बहुपद है तो त्रिघात बहुपद हो गया। ऐसे ही 4 5 6 जितने घात का बहुपद होगा वो उतने ही, जितनी पावर होंगी x की वो उतने ही घात का क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। तो बहुपद की जो अगर घात देखनी हो तो किसी एक वाले वाले बहुपद में घात, उच्चतम घात या अधिकतम घात, घात बहुपद की घात कहलाती है, घात कहलाती है। कि किसी एक चर वाले, एक चर वाले बहुपद की जो उच्चतम घात है, किसी एक चर वाले बहुपद की उच्चतम घात या अधिकतम घात जो है वो बहुपद की क्या कहलाती है, घात कहलाती है। तो एग्जाम्पल मैंने लिखा x की पावर 6 5 x की पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये मान अपने को दे रखा है। ऐसे ही x की पावर 8 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये 2 एग्जाम्पल अपने को दे रखे हैं। इन 2 एग्जाम्पलों को पहले अगर देखें तो प्रत्येक पद वो क्या है अपने पास में, x का पद है, तो ये एक चर वाला बहुपद है, एक चर वाला बहुपद। पहली बात तो ये भाई, एक चर वाले बहुपद में अपन ने पढ़ा था पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या का मतलब हो गया अपने पास में ना तो ये पावर प्लस में हो, सॉरी माइनस में हो, 0 से लेकर अपने पास में 2 4 5 6 7 8 10 20 50 तक अपन चल सकते हैं, लेकिन वो मान माइनस में नहीं होने चाहिए, वो मान माइनस में नहीं होने चाहिए, वो भिन्न के रूप में नहीं होनी चाहिए। अगर पावर भिन्न के रूप में है, अगर पावर माइनस में है तो वो एक चर वाला बहुपद नहीं कहलाएगा। जैसे अगर देखें भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, अगर अपने से पूछा जाए क्या ये एक चर वाला बहुपद है, क्या ये एक चर वाला बहुपद है, तो नहीं, ये एक चर वाला बहुपद नहीं है, क्योंकि अगर इसको संतुलित करोगे, अगर इसको संतुलित रूप में लिखेंगे जैसे इस रूप में है भाई, x की पावर 6 प्लस 5 x की पावर 4 प्लस
6x² प्लस 3x प्लस 2 इस रूप में अगर अपने पास में है तो ही अपन इसको एक चर वाला बहुपद कहेंगे, तभी अपन इसकी घात निकालेंगे और उस घात के आधार पर ही इसके टाइप बताएंगे, अदरवाइज उसके टाइप अपन नहीं बता सकते। क्योंकि जब पावर जो है वो अपने पास में माइनस में हो जाए या पावर भिन्न रूप में आ जाए तो उसको बहुपद जो है वो बता पाना मुश्किल है। तो x² प्लस 1/x² है। अब 1/x² है, इसको अंश में लेके अगर जाओगे तो x² की पावर हो जाएगी माइनस में 2 और x² की पावर अगर माइनस में 2 हो गई तो ये क्या नहीं है, फिर बहुपद नहीं है। या फिर दूसरा एग्जांपल लिखें, x की पावर 3/5x² प्लस 4 इस रूप में अपने पास में है। तो यहां देखें, चलो एक चर वाला तो है, लेकिन अगर इसकी घात देखी जाए तो घात अपने पास में पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि x की जो पावर है वो अपने पास में 3/2 है, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है। अतः ये भी क्या नहीं है, एक चर वाला बहुपद नहीं है। तो इसलिए इसकी घात बता पाना भी पॉसिबल नहीं है। भाई घात तो उसी की बताएंगे जो एक चर वाला होगा, अदरवाइज अपन नहीं बता सकते। और उस एक चर वाले में भी ये देखेंगे कि भाई उस चर की जो घात है वो पूर्ण संख्या है या नहीं। पूर्ण संख्या है तो ही एक चर वाला होगा, तभी उसकी घात बता पाएंगे। तो जो अपने पास में एग्जाम्पल लिखे हुए हैं इनमें देखें, क्या कोई ऐसा बहुपद तो नहीं है जिसकी जो घात है वो अपने पास में पूर्ण संख्या नहीं हो, अर्थात भिन्न में हो या माइनस में हो। तो जो बहुपद अपन ने दो लिए हैं उन दोनों बहुपदों की घात जो है वो पूर्ण संख्या है। एक की घात तो है 6, 5, 2, 1, ठीक है, और एक की घात है अपने पास में x की पावर 8, 2, 1, 3। जो अचर पद दे रखा है अपने पास में 2 है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2x की पावर 0, 3x की पावर 0। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि चाहे कोई चर हो या फिर कोई अचरमान हो, अगर कोई चरमान या अचरमान दे रखा है और उसकी घात जो है अगर 0 हो तो उसका मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है। उसका मान हमेशा 1 होता है। तो ये लिख सकते हैं कि 2x की पावर 0 अगर अचर पद अपने को दे रखा है तो यहां सभी चर पदों की जो घात है वो पूर्ण संख्या है। तो इस बहुपद की जो मैक्सिमम घात है, उच्चतम घात जो है वो देखें तो इस बहुपद की उच्चतम घात तो है अपने पास में 8। इस बहुपद की उच्चतम घात 8 है, तो ये सॉरी 6 है। तो ये तो हो गया 6 घात का बहुपद, और दूसरे वाले बहुपद की उच्चतम घात जो है वो अपने पास में 8 है, तो ये 8 घात का उच्चतम बहुपद। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी पावर के अनुसार। अब देखते हैं इसके टाइप। घात के अनुसार अगर टाइप देखे जाएं, घात के अनुसार टाइप अगर देखे जाएं कि भाई पावर के अनुसार टाइप जो हैं वो इसके क्या हैं। पहला है रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद क्या होता है? वह बहुपद वह बहुपद बहुपद जिसकी घात हमेशा इकाई हो, इकाई हो। वह बहुपद जिसकी घात जो है वो हमेशा इकाई हो, अर्थात उसकी पावर जो है वो 1 हो। एग्जाम्पल देखें तो 2x प्लस 3 ax प्लस बी, या ये लिखें ax प्लस बी रूप का बहुपद जो है, बहुपद इकाई बहुपद कहलाता है। इकाई बहुपद कह दो, इकाई बहुपद या रैखिक रैखिक बहुपद कहलाता है, बहुपद कहलाता है। कि ax प्लस बी रूप का जो बहुपद है वो कहलाता है इकाई बहुपद, अर्थात इस ax प्लस बी बहुपद की जो में x की जो घात है वो क्या है, 1 है। एग्जाम्पल देखें, 2x प्लस 3, 4x प्लस 5, 4x प्लस पाई, 2x प्लस ई।
ये जो सारे एग्जाम्पल हैं वो अपने पास में किसके हैं, रेखिक बहुपद के। आगे देखें, द्विघात द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद कि द्विघाती जो बहुपद है वो क्या होता है, वह बहुपद, वह बहुपद जिसमें x की जो घात है वो 2 हो, वह बहुपद जिसमें, वह बहुपद जिसमें x की घात, x की घात कितनी हो, 2 हो, द्विघात बहुपद कहलाता है। अर्थात ये कहें कि एक्स स्क्वायर प्लस रूप का बहुपद जो है वो क्या कहलाता है, द्विघाती बहुपद कहलाता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रूप का जो बहुपद है वो कहलाता है द्विघाती बहुपद। तो एग्जाम्पल देखें, 2x प्लस 3x प्लस 5 बराबर 5, 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इस रूप के जो बहुपद हैं वो कहलाते हैं द्विघाती बहुपद। तो रेखिक बहुपद अपन ने देखा ax प्लस बी रूप का, अर्थात 2x प्लस 3, 4x प्लस 5 पाई, इस रूप में जो अपने पास में मान आए, अर्थात ये कह दें कि जिस बहुपद में x की पावर 1 हो, जिस बहुपद में x की पावर 1 हो रेखिक बहुपद, जिस बहुपद में x की पावर 2 हो, सबसे पहली बात एक चर वाला होना चाहिए, एक चर वाले बहुपद की अपन बात कर रहे हैं। जिस बहुपद में x की घात 2 हो, पहले तो x के पदों में होना चाहिए, फिर उसकी घात जो है वो 2 होनी चाहिए, अर्थात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तो 2 घात का है तो द्विघात बहुपद। इसी प्रकार अगर बहुपद की घात 3 है, समीकरण अगर देखें तो क्या, ए एक्स की पावर 3 प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स बहुपद अपने पास में आ जाए, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी, इस रूप का बहुपद अगर अपने पास में है तो वो कहलाता है त्रिघाती, त्रिघाती बहुपद, वो कहलाता है त्रिघाती बहुपद। तो यहां देखा अपन ने कि भाई एक्स की मैक्सिमम पावर 3, तो मैक्सिमम पावर के आधार अपन ने बहुपद के जो टाइप है वो अपन ने जनरेट किए हैं कि पावर अगर 1 हो, पावर अगर 1 हो तो एक घात का इकाई बहुपद या एक घात का या रेखिक बहुपद कहते हैं। पावर अगर 2 है तो द्विघात बहुपद, 3 है तो त्रिघात, ऐसे ही 4 घात है तो 4 घाती बहुपद हो जाएगा, 5 है तो 5 घात का बहुपद हो जाएगा। इसी तरीके से अपन बता सकते हैं। अब बात आ जाए शून्य घाती बहुपद की, अगर बात अपने पास में आ जाए शून्य बहुपद, अगर अपन देखें तो 2, 3 माइनस 5 8, ये जो हैं ये भी अपने पास में क्या है, बहुपद हैं, ये भी क्या है, बहुपद हैं। ऐसे ही शून्य जो है, जीरो जो है, वो जीरो भी क्या है, एक बहुपद है, जीरो भी क्या है, एक बहुपद है, जीरो भी एक बहुपद है। लेकिन लेकिन ये कह सकते हैं कि शून्य बहुपद जो है, शून्य बहुपद की घात परिभाषित परिभाषित नहीं की जा सकती है, नहीं की जा सकती है। कि जो जीरो डिवाइजर है, शून्य घात का जो बहुपद है, उस शून्य घात के बहुपद की जो घात है वो परिभाषित नहीं की जा सकती। बाकी कोई भी बहुपद हो, जैसे अपने पास में 2, 3, 5 ये दे रखा है, तो 2 के साथ में मैंने बोला है कि x की पावर 0 ले लो, तो ये जो है वो शून्य घात का बहुपद हो गया, अर्थात अचर बहुपद हो गया। ये जो है अपने पास में, जैसे 3 के साथ में x की पावर 0 ले ले तो 3x की पावर 0, शून्य घात का बहुपद अर्थात अचर बहुपद। लेकिन 0x की पावर 0 जो है वो अपने पास में एक परिभाषित मान नहीं है। 0 अपने पास में बहुपद है, लेकिन इस 0 की जो घात है वो अपन परिभाषित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए इसके टाइप, भाई बहुपद की घात के अनुसार ये बताना चाहें कि कितने घात का बहुपद है, रेखिक है, एक घात का है, 2 घात का है या
3 घात का है तो उसके आधार पर होंगे। अब इस रेखिक बहुपद, 1 घात 2 घात वाले बहुपद और 3 घात वाले बहुपद, इन बहुपदों के अपन ज्ञात करते हैं शून्यक। तो ये देखें कि शून्यक जो है वो होता क्या है, शून्यक जो है वो होता क्या है। तो परिभाषा लिखें अपन सबसे कि परिभाषा क्या है। एक चर राशि वाला वह बहुपद, एक चर राशि वाला बहुपद, एक चर राशि वाला बहुपद जिसमें एक ऐसा मान हो जो बहुपद बहुपद के मान को बना देता है, तो वो कहलाता है बहुपद का शून्यक। एक चर राशि वाला बहुपद जिसमें चर का वह मान जो बहुपद को शून्य बना दे वो कहलाता है बहुपद का शून्यक। कि एक चर राशि वाले बहुपद में चर का वह मान जो बहुपद को शून्य बना दे वो कहलाता है बहुपद का शून्यक। अर्थात एग्जाम्पल अगर देखें तो एग्जाम्पल लिखा है अपन ने कि भाई पहले इकाई बहुपद में ही अपन देख लेते हैं। इकाई बहुपद में ही अगर अपन देख ले में a प्लस बी, इतना पता है कि बहुपद को px, py, pz इस रूप में व्यक्त किया जाता है। वो x, y, z जो है वो लिखते हैं कि बहुपद जो है किसके पदों में है, किस चर के पदों में है। तो यहां देखें x का पद है तो इसको लिख सकते हैं px बराबर ax प्लस बी। तो ये अपने पास में एक रेखिक बहुपद है। इस रेखिक बहुपद का अपने को शून्यक देखना है, इस रेखिक बहुपद का शून्यक देखना है। शून्यक देखने का मतलब ये हो गया कि इस बहुपद में x के जगह ऐसा क्या मान रखें कि ये बहुपद जो है वो क्या हो जाए, शून्य हो जाए, इस बहुपद का मान 0 हो जाए। x के जगह ऐसी क्या वैल्यू रखी जाए। तो जो वैल्यू अपने पास में रखेंगे, जो मान अपन रखेंगे वो मान ही बहुपद का क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। तो वो मान निकाले किस तरीके से, तो इसके लिए जो बहुपद अपने को दे रखा है उस बहुपद को 0 के बराबर रखो, उस बहुपद को 0 के बराबर, अर्थात ax प्लस बी या फिर ax, b को 0 की तरफ भेजा तो माइनस बी, x के साथ में जो गुणांक है उसको b के बटा में बराबर माइनस बी बटा ए। तो अगर इस px बराबर ax प्लस बी बहुपद में, इस रेखिक बहुपद में x के जगह, इस रेखिक बहुपद में x के जगह अगर माइनस बी बटा ए रख दिया जाए, माइनस बी बटा ए रख दिया जाए तो इस बहुपद का मान क्या हो जाता है, 0। रखे देखें px, x के जगह क्या रखना है, माइनस बी बटा ए प्लस बी, ए से ए हट गया, अपने पास में माइनस बी बचा यहां प्लस बी, माइनस बी गया 0। तो x के जगह अपन ने क्या रखा है, माइनस बी बटा ए। तो बहुपद ax प्लस बी का जो शून्यक है वो अपने पास में क्या आ गया, x बराबर माइनस बी बटा ए। ठीक है, अगर इसको लिखें तो ये लिख सकते हैं कि x बराबर माइनस अचर पद, इस रेखिक बहुपद में b क्या है अपने पास में, अचर पद है, बटा ए, तो उसको लिख सकते हैं x का गुणांक, उसे लिख सकते हैं x का क्या, गुणांक। अगर अपने को ये देखना हो कि जो बहुपद अपने को दे रखा है उस बहुपद में शून्यक कितने होंगे, उस बहुपद में शून्यक कितने होंगे। अगर बहुपद की घात 1 है अर्थात इकाई बहुपद है तो उसमें 1 शून्यक होगा। अगर बहुपद की घात 2 है अर्थात 2 घात का बहुपद है,
द्विघाती बहुपद है तो वो अपने पास में क्या हो गया, उसमें शून्य कितने होंगे, 2। अर्थात बहुपद की घात जो है वो जितनी घात का बहुपद होगा उसके शून्यक भी उतने ही होंगे। तो बहुपद के शून्यक जो है उसमें और बहुपद की घात में संबंध यही है कि बहुपद जितने घात का होगा उसके शून्यक उतने ही। तो आज तो अपन ने देखा है कि अगर कोई रेखिक बहुपद अपने को दिया जाए तो उस रेखिक बहुपद का शून्यक किस तरीके से निकाले। ax प्लस बी रूप का बहुपद दे रखा है तो उसमें ax प्लस बी को सबसे पहले ये देख लेंगे कि किस चर वाला बहुपद है। x का है तो px के बराबर रखेंगे, y का है तो py के बराबर रखेंगे। इतना काम करने के बाद अर्थात ax प्लस बी को 0 के बराबर रखो, 0 के बराबर रख के और अपन ने x मान निकाला। जो मान अपने पास में आया उसको उठा के और वापस किस में रखा, बहुपद में। अगर उसका मान 0 हो गया तो वो क्या है, वो उसका शून्यक हो गया। या फिर अपन डायरेक्ट अपने पास में अब फॉर्मूला आ गया कि x बराबर माइनस अचर पद बटा x का गुणांक। तो एक एग्जांपल ले कि x प्लस x या ये लिखे 3x प्लस 2 एक रेखिक बहुपद है ax प्लस बी रूप का। इस रेखिक बहुपद का शून्यक जो है वो शून्यक अपने को बताना है। शून्यक क्या है, तो शून्यक निकालने का फॉर्मूला अपने पास में आ गया x बराबर माइनस अचर पद बटा x का गुणांक। तो इस रेखिक बहुपद में अचर पद अपने पास में क्या है, माइनस, पहले से फॉर्मूले का माइनस, अचर पद अपने पास में 2 बटा x का गुणांक। तो x के साथ में जो मैथमेटिकल नंबर है, जो गणितीय संख्याएं है, वो क्या कहलाता है, इसका गुणांक कहलाता है। तो x के पास में कितना है, 3, तो 3, तो x बराबर में क्या आ गया, -2 बटा 3। तो इस बहुपद का जो शून्यक है वो अपने पास में क्या आ गया, -2 बटा 3। अब x के जगह -2 बटा 3 इस बहुपद में रखोगे तो इस बहुपद का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो रेखिक बहुपद जो है उसका शून्यक अगर अपने को ज्ञात करना हो तो इस तरीके से ज्ञात करेंगे। आशा करता हूं आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।